टंटना अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ आयशा सरदार एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग अनदर ब्यूटीफुल डे। जी जावेद आयशा सरदार आयशा की बातें। तो आज का ब्लॉग यहीं से करते हैं स्टार्ट। और आप लोग देख रहे होंगे आपकी बहन के वही वाले कपड़े जो मैंने कल पहने थे, वो इसलिए क्योंकि मुझे भोरा भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अपने आप को थोड़ा संवार सकूं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन कपड़ों के चक्रों में मैं डल जाऊं कि मैं पहले उठूं, कपड़े इस्त्री करूं, फिर शावर लूं, फिर कपड़े चेंज करूं, फिर उसके बाद मैं स्टॉल निकालूं। मतलब बड़ा लंबा चौड़ा मुझे काम लगता है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर ऐसे व्लॉग स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मेरे पास पूरा टाइम नहीं है। मैं सुबह 7 बजे उठ के कंटिन्यूसली रट्टा मारना शुरू हुई थी और अब मैंने सांस लिया है, थोड़ी सी सुर्खी लगा ली है कि आप लोगों को थोड़ी सी फ्रेश फील आए कि आपकी बहन थोड़ी फ्रेश है। तो खैर आज का ब्लॉग यहीं से करते हैं स्टार्ट। और अंदर आया तो यहाँ पे भी शहर जो है वो जाने की तैयारी कर रही है अपने घर खैर से। ओ यम्मा से दोस्त बैद की शादी करा दे, बैद की। ओ यम्मा से शादी किसने करनी है? ओ यम्मा से शादी कौन करेगा? इसकी उम्र में हम इससे पूछ। इसकी उम्र में हम मट्टी खाते होते तो चपेड़े पड़ती होती थी हमें। बोल है ना ये माँ कौन है? आपकी बीवी है? बहन। हम दोस्त की शादी करा दे यम्मा से। और ये दोस्त भी सुबह कहा है अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। दोस्त की शादी मैंने कहा दोस्त आपने शादी करनी है, चलो चले। कहता बहू ये कट्टा ये वो बनाने की कोशिश करी थी। नहीं हाथ पे जो बनता कलाई बनाने की कोशिश की है। नीचे गिर जाएगा। 5 मिनट। वो माँ किसकी बीवी है? बड़ा शौकीन है उस गाने का, इतना भी शौकीन है कि बस कहता है ओए अम्मा जब भी कोना इसको हाँ बस ये कहता है ओए अम्मा लगा दो। तो ना इसको एक दिन कहती है कि ना अब्बू की शादी ना ओए अम्मा से कर देनी। तो कहता है नहीं मैं तो उस दिन का ये कहता है कि मेरी ओए अम्मा से शादी कर दो। किसी को भी बेदला आपकी ओए अम्मा से शादी कर दे। है बैग की करते शादी। ओए अम्मा से किसने शादी करनी है? हाथ खड़ा करो। तो अब मैं बैठ के पढ़ूंगी। बैदला मेरी किताबें लाग दे और इसका ना तंग करो, सारा दिन तुम लोग इसकी मिट्टी प्लीज कर देते हो। मैं बैठ के पढ़ती हूँ और फिर सहल जाएगी तो फिर सहल से भी डिस्कस करेंगे और फिर मैं रट्टा मारूंगी। तो आप लोग दुआ करेंगे मैं पास हूँ जो अच्छे नंबरों से अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद ही मैंने पढ़ना ही मेरी आखिरी बार पढ़ाई है। क्या सैनी मौज लगी सर वो पैसा धा होश काला तू ही कड़ी दुनिया तेरा नहीं है। पहन चलिए तेरी अल्लाह हाफिज का माइक के आती है, एक बैग लाती है और अब 3 एक ही है। ओहो 2 अंदर जेडे वो भी वो तो बैग में ना कपड़े छोटे मैं भी कहनी पिया है तेरा भी ले चलिए ऐसे कपड़े लहंगा डाला तो दूसरा मैक्सी में ले उठाओ मोबाइल छोड़ो मेरा मिलो सारे ए सीज लेने जा रही है। मिलो ओ सारे तो मुंह लाना पे हूं चलो नहीं ਉੱਥੇ ਪੈਕ ਲੰਮੇ ਪੈਕ ਸੋਣਾ ਨੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ रिक्शा करने थले आओ करके चलो करके आइए। हाँ शायद मिल गया रिक्शा। ये जब बेटी लेके आती है ना शादी के बाद एक बैग लेके आती है, 3 लेके जाती है वापस। हाँ देख लो ये वाला बैग लेके आएगी ये वाला छोटा हाँ और इसकी जिप्स ये वाली बंद थी। ये इतना सा बैग था। चलो सैर करने चले जाने चलो जाओ शहर जाओ सैर करने जाओ। ऐ नहीं जाना चल जाओ सैर। ओह आए बाय शहर बाय शहर की बाय अल्लाह हाफिज। दीदी इधर देख के अल्लाह हाफिज कर दो। अल्लाह हाफिज 8-9 महीने बाद आओगी अब जब अल्लाह ने चाहा। अच्छा साल बाद छोटी ईद पे बाय बाय कर दो। बाय तुम सैर करने जा रहे हो, तुम सीस लेने जा रहे हो, तुम गोलबाग झूले लेने जा रहे हो, तुम गोलबाग सीस खाने जा रहे हो, आइसक्रीम खाने जा रहे हो। काय भी पियोगे?
मैं ਉਹਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਆਣਾ ਦਾ ਅਜ਼ਲਾਨ ਦਾ लालची की पर ये अब अजलान को तो चले ले जी जाओ। अभी हमारी अच्छी का काफिला चलने लगा है। परी अंदर आओ। आओ चीज खा के आओ, इतनी ज्यादा आइसक्रीम खा लेना, चिप्स खा लेना, चाय पी लेना, गोल बाग जाना, हुले हुले। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बैद क्या बोल चलो जाओ जाओ जाओ। आय अल्लाह ले ले गोल बाग। खैर से अल्हम्दुलिल्लाह बहन अपने घर चली गई, इंशाल्लाह खैर से पहुंच जाएगी। 4-4:30 घंटे का रास्ता है उसका। तो खैर अब मैं सुबह की पढ़ रही थी, ठीक है, 7-7:30 बजे उठ के मैं पढ़ी थी और अब टाइम हो गया है 6:10 और अभी मैं उठी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पेपर की प्रिपरेशंस भी करनी है, मुझे अपने पेपर की चीज़ें निकालनी है, तैयारी वेरी करनी है, ठीक है। उसके लिए मुझे चीज़ें लानी भी है अभी, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो सब कुछ था मैं बच्चों को बांट देती होती हूँ, तो मेरे पास सिस्टम कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्लिप बोर्ड भी लेना था अपना। तो खैर अब जाते हैं बाहर, ठीक है, और जाके अपनी चीज़ें वगैरह खरीदते हैं। और एक मसला है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमेशा से मैं पेपर देती थी अपनी अम्मा के साथ, पर लास्ट टाइम भी ऐसा होता कि मुझे महद के साथ जाना पड़ता और आज कल मुझे पता नहीं किसके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी अम्मा जा रही है शादी पे। तो इससे फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो पता नहीं क्यों आजकल मुझे बड़ी उर्दू आ रही है। मतलब कभी मेरे मुँह से पंजाबी नहीं ख़त्म होती और कभी मेरे मुँह से उर्दू नहीं ख़त्म हो रही। कभी कभी मैं पंजाबी बोलना पसंद करती, कभी बोला। आज मैं कोशिश भी कर रही हूँ मैं पंजाबी बोला, पर मेरे को बोली नहीं जाती थी, पता नहीं क्यों, जबकि मैं पंजाबी लवर हाँ। खैर मैं चली अपनी चीज़ां लैन, तो अम्मा मेरी थले चलो अम्मा आइयो। तो थोड़ी भैन के हाल तो ना जाए, क्योंकि हाल बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा मैंने फ्रैश फ्रुश होने का, कपड़े कुपड़े चेंज करने का। क्यों आयो अम्मी? हाँ जी, क्यों? क्योंकि मेरा सिर्फ इस टाइम फोकस है पेपर वाल के, पढ़ ला मैं जितना थोड़ा टाइम में पढ़ ला। तो ये क्या कर रहे हो? ये कौन सा खेल है? मैं सबसे पहले मोबाइल दूँगी पार्लर में, ठीक है। मैं चल पड़ी हूँ, ठीक है। मेरे हुलिया को इन दोनों में इग्नोर करें। क्यों? क्योंकि जब मैं थोड़ी बिजी चीज़ हूँ ना, फिर मेरा दिल नहीं करता कुछ भी करना, मेरा बस फोकस होता है उस काम पे जिस काम को मैं करना चाहती हूँ। चलो जी, दूर जाना कि नेड़े जाना है? जो दुकान वाला होया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अगे शमूना मोटरसाइकिल जाऊँगी, मैंने फिर तोड़ के जाना। और मैं सुबह की इसलिए रट्टा मार रही थी कि ताकि मैं जल्दी जल्दी से पढ़ के वेली होकर फिर अपना काम शाम करूँ। मैंने अभी कपड़े भी निकालने हैं, चीज़ें भी तैयार करनी है, क्योंकि सुबह फिर मैंने उठ के सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है, रट्टा मारना होता है फ्रेश वाला, तो इसलिए फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। खैर अब हम यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। और अब यहाँ से लेंगे चीज़ें। आपके पास ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड होगा? नहीं है? कहाँ से मिलेगा यार? गोलबाग से या फिर? तो खैर वहाँ से तो हमें नई चीज़ें मिली, ठीक है। तो अब हम आ गए आगे, जबकि मैं कह रही थी कि मैंने चल के नहीं जाना, पर मुझे चलना पड़ रहा है अब अपनी चीज़ों के लिए। और मैं इतने गंदे खुली में आई हुई ना, पर कोई नहीं, चलता है। तो अब वो दुकान है, हमें दुकान मिल गई है। खैर यहाँ से भी हमें नाकामी हासिल हुई है, ठीक है। यहाँ से भी नहीं मिला हमें। आयो हम आए एक और दुकान पे, अल्लाह करे अभी यहाँ से मिल जाए हमें क्लिप बोर्ड। यहाँ से भी हमें नाकामी मिल गई है, यहाँ पे भी नहीं है। अब जाएंगे आगे, हैं एक और दुकान मिली, अब यहाँ से पता करते हैं कि यहाँ पे है कि नहीं है। चलें जी, अल्लाह करे अभी यहाँ से मिल जाए, होएगा अंदर पे थोड़ा नहीं तंग के रहना पड़े। शुक्र है। अच्छा मुझे बोला भी नहीं जा रहा, थकी हुई चल चुकी, तो मुझे बोला नहीं ट्रांसलेट बोर्ड कहना था, ट्रांसलेट। तो खैर अब यहाँ पे हैं, अब यहाँ से लेंगे हम अपनी चीज़ें और फिर आपको मिलती हूँ घर पे, ठीक है। तो खैर अब हम घर आ गए, हाय। और इतनी दूर गए थे, फिर मैंने सोचा कुछ खाया जाए, तो मेरी आता रस्ते में कुछ खाने की। फिर मैंने वहाँ से एक नान की, हाय, एक समोसा लिया, खाती करा चार दुकान फिर लाभ गया। ट्रांसपेरेंट लगता नहीं था कि अपनी चीज़ें पूरी करते हैं, ठीक है, ताकि भाई सुबह मुझे आसानी हो, कपड़े शपड़े भी निकालते हैं अपने, ताकि मैं सुबह सिर्फ पहनूँ, तैयार हूँ और जाऊँ। तो आप लोग बताते जाओ कि महद भी शादी पे जा रही है, तो महद की तैयारी दिखाऊँ। महद ने अपनी दोस्त की शादी पे जाना है, तो ये उसका एक दिन का सूट है और दूसरे दिन वो बहन की शादी वाली साड़ी पहनेंगी। महद अपनी मेहंदी दिखाओ महद अपनी। और यहाँ पे महद अपनी मेहंदी शंदी लगवा के थी। हूँ क्यों गाना मारनी पे बना लगी जब ये ज्योमेट्री निकाली है, तो यहाँ फेंकी। अब मैं यहाँ से लूँगी अपना ID कार्ड, ठीक है, और जो कि मैंने यहाँ पे पता नहीं क्या क्या छुपाया था, आप लोग कभी देखेंगे ना। आप लोगों को ये लेंस है,
जो मैंने कभी नहीं लगाया पर मुझे लेने का शौक। ये एक मेरे पास एक अदद बुक लाइट थी, ठीक है, ये बुक लाइट है जो कि अब मेरे पास नहीं है, वो टूट गई हुई है, ठीक है। ये मैंने ली थी 270 की। और इसका ये फ़ायदा होता है कि जैसे पेपर में ऐसा होता है कि कभी कभी अब मेरी आई साइड वीक है, ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन पेपर भी कभी कुछ नहीं नज़र आता, नहीं समझ आती, तो ज़्यादा बारीकी से लिखे हूँ, तो हम ये लाइट ऑन करके देख सकते हैं। उसके बाद ये मेरी कंघी है पर्सनल। ये आईफोन की मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी, चाइना से ऑर्डर की थी। और साथ ही इसके अंदर माल दिखना आप लोग है, ऐसा छुपाया हुआ मैंने इसके अंदर। खैर रखें, ये रहा मेरा ID कार्ड, ये रहा मेरा ID कार्ड, ठीक। और ये रही मेरी रोल नंबर स्लिप, ठीक है। थोड़ी सी दिखाऊँ आप लोगों को, थोड़ी सी अपना चेहरा दिखाती हूँ, पता नहीं कब की तस्वीर लगी हुई है इस पर। तो ये है मेरी रोल नंबर स्लिप। और आपको जो दुख की बात बतानी वो ये थी कि मेरे पेपर हमेशा मेरी अम्मा दिलवाती हैं, पर इस बार मेरी अम्मा नहीं दिलवा रही क्योंकि उन्होंने चला शादी पे, कज़न की शादी पे, मेरे मामू की बेटी की शादी है, वहाँ पे जा रही है वो, तो वहाँ पे जा रही है वो, तो वो वहाँ पे जाएंगी और मुझे पेपर दिलवा जाएगा मेरा भाई, अगर वो जा सका तो, क्योंकि वो भी जॉब पे जाता है, उसने भी अपना काम करना होता है। तो वो आपको पता है वो सोलर का काम करता है, फिर उसने काम करना होता है, तो फिर क्या पता मैनेज कर सकता नहीं। अगर नहीं मैनेज करेगा तो ठीक है, अगर मैनेज करेगा तो ठीक है, नहीं मैनेज करेगा तो फिर अम्मा ही जाएंगी मेरे साथ, क्योंकि हर बार पेपर मेरी अम्मा ही दिलवाती है। सिर्फ एक ही बार माँ ने दिलवाया था और उसके बाद कभी नहीं, सिर्फ अम्मा ही देती हैं। और मैं खुद भी अम्मा को ही लेके जाती हूँ, ज़रा गुड लक साबित होती है मेरे लिए, मेरे लिए ज़रा अच्छी लक है मेरे लिए। तो जितनी बार मेरे साथ महत गए इतने मेरे गंदे पेपर हुए थे अच्छे, हालांकि तैयारी उनकी बार मैंने ज़्यादा अच्छी की थी, पर जब मेरी अम्मा जाती हैं तो मेरी गुड लक साबित होती है। खैर अब देखेंगे। तो खैर फिर यही थी मेरी सारी रूटीन जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी। बहन अपने घर चली गई आज, ठीक है। फिर मेरे पेपर थे, मेरी उसकी प्रिपरेशन जो मैंने चीज़ें तैयार की थी वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं, क्योंकि उसके अलावा मैं बैठ के पढ़ रही थी, तो इससे ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं बना सकी थी और ना ही बना पाऊँगी, ठीक है, सिर्फ आज का दिन। उसके बाद मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर जो है उसके बाद मेरा कब है 20-21 दिन बाद है, मतलब वो उसका मुझे कोई मसला नहीं, बड़ा लंबा सा टाइम है उसके लिए, तो उसकी मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं है। बस मुझे परेशानी इस वाले पेपर की थी, क्योंकि इस वाले पेपर का तो एक तो मुझे पता भी बहुत लेट लगा था, और दूसरा मैंने मेरी तैयारी भी नहीं थी। दूसरे पेपर का ये है, मैं रोज़ के 2-3 घंटे भी पढ़ूंगी ना तो मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं होगा, रोज़ के 2-3 घंटे पढ़ के भी ना मैनेज हो जाता है। तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह इस ब्लॉग के बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ब्लॉग होंगे वो फिर से डेली बेसिस पे आएंगे। पर खैर इसके बाद जितने भी ब्लॉग आएंगे वैसे ही आएंगे जैसे पहले आते थे, डेली बेसिस पे प्रैंक सब प्रैंक तो खैर मैंने बनाएंगे भी, एक तो बनाया था, पर इसके बाद जितने भी ब्लॉग आएंगे जैसे पहले आते थे डेली बेसिस पे वैसे ही आएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। छोटू सा ब्लॉग है पर पसंद कर ले, नहीं पसंद आया तो पसंद कर ले। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। अल्लाह आपके माँ बाप को भी सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी लंबी ता फरमाए। अल्लाह मेरे माँ बाप को भी सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी लंबी ता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखिए कि मेरा अच्छा पेपर हो। कल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा पेपर कैसा हुआ था, कैसा नहीं हुआ। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।